आपको लगता है कि आसानी से ये दोनों कर पाएंगे? देखिए, आज तो बात ये कही जा सकती है कि अगर रोज रोज किसी को सताओगे तो सारे पीड़ित एक दिन एकजुट होकर एक इंडिया बना के एक आपके सामने चुनौती बन के खड़े हो गए। ये रोज छापा और रोज हमले, रोज सरकारों पर तोड़ फोड़, ये विपक्ष को इसने एकजुट कर दिया। और ये मजबूरी का एकजुट माने या परिस्थितियों का माने, लेकिन आज इंडिया बन गया और ये कई बार जो ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ होती हैं उसके नाते भी बन गया। इस इंडिया की जो नामक संस्था बनाई गई है, इसका पहला परीक्षण अब आएगा सामने, आपके सामने, जब राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का चुनाव होगा। इसकी पहली परीक्षा ये बताएगी कि ये गठबंधन, ये जो 26 दलों का गठजोड़ है, इसकी क्या ताकत है और क्या इसके पास रिजल्ट देने की क्षमता है। बात आती है कि सीट शेयरिंग तो देखिए अभी बहुत वक्त लगेगा उसमें, लेकिन हमारे देश में एक चीज़ ये साफ है कि ना किसी को भ्रष्टाचार से परहेज है, ना किसी को परिवारवाद से। बस अपनी सुविधा कहाँ फिट हो रही है उससे मतलब रखना है, चाहे वो एनडीए हो चाहे इंडिया हो। आज ये कहा जाता है कि जो लोग असीमित भ्रष्टाचार करते हैं वो फला दल में चले गए, जो कम करते हैं या जो हमारे साथ हैं वो सब साफ सुथरे हैं। लेकिन इस देश में क्या यह कोई मुद्दा है? इस देश में मुद्दा एक है, वो है हिंदू मुस्लिम का मुद्दा। अब ये बात जरूर है कि असीम बकार साहब कह रहे थे कि मुसलमान को सम्मान नहीं है, ये इंडिया में भी कोई मतलब की बात नहीं है। इनके नेता दक्षिण भारत से आते हैं, वो मोदी को मोदी बोलते हैं, वो उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का कितना वोट ले लेंगे आकर। उनकी भाषा में आधा जो है अंतर आ जाता है, और सब लोकसभा पे कितना चुनाव लड़ाएंगी एमआईएम पार्टी। मुसलमान की जो सबसे बड़ी चिंता थी वो थी कि उत्तर प्रदेश में वो इस बार कांग्रेस के साथ जाए कि समाजवादी पार्टी के साथ। अब इस इंडिया ने एक चीज़ ये साफ कर दिया कि कांग्रेस, अखिलेश यादव और जयंत चौधरी, ये तीनों एक साथ लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। सीट जो आएगी वो अलग बात है। तो ऐसे में जो मुसलमान वोटों का बिखराव था, भटकाव था, उस पर एक बड़ी लगाम इस नाम के वजह से आज आ गई है। ये बहुत साफ है। और यूपी के गठबंधन की बात भी साफ है। देखिए, एनडीए के पास आज बहुत मजबूत समीकरण उत्तर प्रदेश में बना, जिसमें राजभर के आने के बाद से और दारा सिंह चौहान की वापसी, वो बीजेपी को बड़ी ताकत देती है। और अनुप्रिया पटेल और उनके साथ निषाद पार्टी पहले से जातीय आधार पर बीजेपी हावी थी, लेकिन जो मुस्लिम वोट बढ़ता उसको इंडिया नामक संस्था ने अब रोक दिया। उससे विपक्ष की ताकत बढ़ेगी। ये तो कह रहे हैं घर घर जाएंगे और पूरा स्यापा फैलाए हैं। भाई, हमने कहा इनके नेता की भाषा लोग समझते नहीं हैं। वो मोदी को मोदी कहते हैं। लखनऊ में, यूपी में कौन इनको तो लोग वोट कटवा कहते हैं कि एमआईएम आई है, वोट काट देगी। बिहार में देखिए इनके 5 विधायक जीते थे। अच्छा, तो सबको बुलाए हैं तो इनको भी ले लेते, इनमें क्या कमी भाई? इनको भी साथ ले लो। क्या ये तो बात सही है कि आना चाहिए था वैसी साहब के। हाँ, ले ले भैया। अब वो हो सकता है कि आगे कहीं आए, लेकिन ब्रजेश जी 10 साल हो गया बीजेपी की सरकार को केंद्र में, 10वां साल है। मोदी और योगी की एक जोड़ी जिसका एक करिश्मा था, जिस पर अंधा विश्वास करके लोग धुआंधार वोट देते थे, उस तरह का माहौल अगर होता तो इतने छोटे छोटे दलों को अपने साथ मिलाने की जरूरत ना पड़ती। बीजेपी कोई रिस्क लेने की स्थिति में नहीं है, ऐसा लगता है। कर्नाटक के चुनाव ने इस देश में चुनाव की दिशा बदली और बीजेपी को यह महसूस हुआ कि छोटे दलों को, अपने घटक दलों को और तवज्जो देनी चाहिए। कांग्रेस का मनोबल उसने बढ़ाया और विपक्ष की ताकत उसने बढ़ाई। अब उसमें मायावती ने आज दोहरा दिया कि भाई हम अभी अकेले हैं, अकेले लड़ेंगे। बस यही एक चीज बीजेपी को फायदा पहुंचा रही है। जी देखिए, जब इस देश में चुनाव होते हैं तो बहुत सारे गठबंधन बनते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश अकेला राज्य है जो तय करेगा कि इस देश में किसकी सरकार बनेगी। तो आज
बहुत सारे लोगों को, जो लोग इन दोनों में से किसी गठबंधन में नहीं शामिल है ब्रजेश जी, वो निराश ना हो। हमारे यहाँ कहा जाता है कि घूरे के भी दिन बदलते हैं, अपना कर्म करते रहो। जैसे टमाटर का दिन बदल गया, हो सकता है किसी दिन ओवैसी की पार्टी का भी दिन बदल जाए, तो उनका भी वक्त आ सकता है, जरूर आएगा। कल तक जो लोग ठूठे पेड़ की तरह थे, आज उनमें हरियाली दिख रही है, आज खाद पानी का इंतजाम दिख रहा है, नई शाखाएं फूट रही हैं, नए अंकुर आ रहे हैं जी। तो ये सब जो पंछियों का मन डोल रहा है, ये सब नई नई चीज़ें चुनाव में होती हैं, कोई नई बात नहीं है। लेकिन अभी रिजल्ट तय करेगा, अभी तो बहुत सारी सीटों का बंटवारा होना बाकी है जी वीरेंद्र जी। लेकिन लड़ाई कड़ाई कड़ी होगी, इसमें कोई शक नहीं है। सुनिएगा कि शाम आई तो भरम सारे किताबी निकले, और गांव के लोग तो सूरज के पुजारी निकले, और होठ भी खेतों से उनसे तो भिगोए न गए, बादल के घड़े बरसात में खाली निकले। और याद है उनकी कि तन्हाई में जंगल का सफ़र, या कि खंडहर में कोई कब्र पुरानी निकले। और शाम का बूढ़ा चला चांद की ओर कंदील लेकर, और रात के दामन में कोई कहानी निकले। वक्त सर देने का आया तो रहा मैं तन्हा, यार तुम तो बस बातों के खिलाड़ी निकले। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से फीडबैक और इनपुट देने